मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम करने जा रहे हैं समास का कुछ अभ्यास। समास हमने देखा कि शब्दों को संक्षिप्त करने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम अलग अलग शब्दों को जोड़कर उन्हें संक्षिप्त रूप में लिखना सीखते हैं और जिसे हम समस्त पद कहते हैं। और जब एक ही शब्द के टुकड़े करके उसे हम दो अलग शब्दों में बांट देते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है। जहाँ संधि में हम वर्णों का चेंज करते थे, परिवर्तन करते थे, यहाँ समास में हम शब्दों में मेल करते हैं, उनमें परिवर्तन होता है। तो यहाँ हमें कुछ शब्द ऐसे ही हमें अभ्यास करना है जिसमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका विग्रह करना है, यानी उनको अलग करके लिखना है और उनका भेद भी बताना है कि समास का वो कौन सा भेद है। भेद हमने आपको सिखाए हैं। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। तो देखते हैं कि यहाँ पर ये शब्द किस समास से संबंधित है। तो इनको हम समास विग्रह भी करते हैं और उनके अर्थ और भेद भी जानते हैं। पहला है नीलकंठ। नीलकंठ, तो दो शब्द है, नील और कंठ। कंठ यानी गला। तो नीला है कंठ जिसका, इसका विग्रह किस प्रकार करेंगे हम? नीला है कंठ जिसका, कंठ यानी गला, कंठ जिसका। अब ये शब्द नीला है कंठ जिसका, ये शब्द इस सब के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये नीला है कंठ जिसका, ये शिव जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, भगवान शिव के लिए। तो क्योंकि ये किसी एक विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह होगा बहुव्रीहि समास। इसको मैं संक्षिप्त में लिख रही हूँ, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास, जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराए। अब आ रहा देश निकाला। देश निकाला यानी कि विग्रह करेंगे, देश से निकाला। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, देश से निकाला, बीच में से कारक चिन्ह है। तो मैंने आपको बताया था जहां पर भी कारक चिन्ह होता है ने, से, को के लिए, वहां पर हमारा तत्पुरुष समास होता है। तो ये कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें विभक्ति चिन्ह दिए गए हैं। देश को गमान, देश से निकाला, तो ने, से, को। तो ये होने के कारण पहचान आ रही है कि तत्पुरुष है, यानी कि कारक चिन्ह वाला। अब आ रहा चरण कमल। चरण कैसे हैं? कमल के जैसे। तो हम लिख सकते हैं कमल के समान चरण। कमल के समान चरण, यानी कि चरण कैसे हैं? कमल के समान। तो जहां पर विशेषण और विशेष्य, यहाँ पे तुलना की जा रही है विशेषण और विशेष्य की, तो ये क्या हो गया? हमारा कर्मधारय। जहां पर विशेषण विशेष्य का बोध कराया जाए, कौन सा समास हो जाता है? कर्मधारय। अब बात की जा रही है पाप पुण्य। बीच में डैश है, आपको बताया था योजक चिन्ह वाले शब्द होते हैं तो बीच में क्या लगाते हैं? और। तो यहां बन गया पाप और पुण्य। पाप और पुण्य, तो कौन सा समास कहलाएगा? योजक चिन्ह वाला। ये होता है द्वंद्व। द्वंद्व यानी कि एक दूसरे के विपरीत जो प्रयोग किए जा सकते हैं। आज्ञा अनुसार, यानी कि आज्ञा के अनुसार। आज्ञा अनुसार यानी आज्ञा के अनुसार। तो हमने आपको बताया था जहां पर भी अव्यय हो, अव्यय यानी दूसरा पद अनुसार, के अनुसार, तो ये होता है अव्ययी भाव। कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। यहाँ पर आपको दो शब्द और दिए गए हैं, ये हम आपको टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 63 का अभ्यास करा रहे हैं। अभ्यास नंबर 2, अभ्यास नंबर 4, जिसमें आपको कुछ और दो शब्द दिए हैं यहाँ पर। पुस्तकालय, तो उसको किस प्रकार विग्रह करोगे? पुस्तक का आलय, का लगाकर। तो वो फिर से का आया है बीच में, तो वो होगा तत्पुरुष समास। अंतिम शब्द है भारत रत्न, यानी कि भारत का रत्न। वहां पर डैश देकर आप उसको द्वंद्व समास मत समझ लेना। भारत रत्न यानी कि भारत का रत्न, वो फिर होगा तत्पुरुष समास।
तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने विभिन्न शब्दों के साथ उनके भेद जान लिए। नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, बहुव्रीहि समास। देश निकाला, देश से निकाला, तत्पुरुष समास। चरण कमल, कमल के समान चरण यानी कर्मधारय समास। पाप और पुण्य, पाप पुण्य क्या हो गया, द्वंद्व समास योजक चिन्ह के कारण। आज्ञा अनुसार यानी कि अव्ययी भाव। फिर यहाँ पर दिए हैं दो शब्द, पुस्तकालय, पुस्तक का आलय यानी कि तत्पुरुष समास। अंत में भारत रत्न यानी भारत का रत्न, डैश की जगह पर वहाँ का है और नहीं है, ध्यान रखना, तो वो फिर तत्पुरुष समास है। तो इस प्रकार ये अभ्यास कीजिएगा, टेक्स्ट बुक पे फिल कर लीजिएगा, आपको ऑलरेडी किताब में दिया गया है ये अभ्यास, इसे कर लीजिएगा। अंतिम और अगले अभ्यास के साथ हम मिलेंगे आपसे अगले मॉड्यूल में, लेकिन तब तक आप समास का अध्ययन कीजिए, उसके विभिन्न नियमों को जानिए, किस प्रकार कौन सा समास पहचाना जाता है वो समझ लीजिए, ताकि ये अभ्यास करने में आपको सहायता हो। इसी उम्मीद के साथ कि आप अभ्यास कर रहे हैं, हम आपसे फिर मिलेंगे अगले मॉड्यूल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।